नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिजर्विंग आईएएस पे। मैं अमित कुमार हाजिर हूं आपके सामने आज की महत्वपूर्ण खबर पर चर्चा करने के लिए। साथियों, दरअसल बात ऐसी है कि करीब 10 महीने से पाकिस्तान और आईएमएफ के बीच $7 बिलियन कर्ज को लेकर बातचीत चल रही है, जिसकी पहली किस्त पाकिस्तान को $1.2 बिलियन मिलने को है। इसके लिए आईएमएफ ने पाकिस्तान के सामने कुछ शर्तें रखी। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान से कहा गया कि तुम अलग अलग टैक्स के जरिए 170 अरब रुपए वसूल कर हमें दिखाओ। ये पैसे पाकिस्तान को अपने ही देश से वसूलने थे। साथ ही साथ आईएमएफ ने ये भी शर्तें रखी कि तुम टेरर फंडिंग पर रोक लगा दो, यानी कि आतंकवादियों को दी जाने वाली फंडिंग पर रोक लगा दो, जीएसटी रेट में वृद्धि कर दो, इलेक्ट्रिसिटी पर दी जाने वाली छूट को खत्म कर दो, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दो। ये इतने कठिन टास्क थे पाकिस्तान के लिए, जिसे पूरा करना पाकिस्तान की सरकार के लिए तो असंभव ही प्रतीत हो रहा था। लेकिन धीरे धीरे पाकिस्तान की सरकार ने इसे पूरा किया। पाकिस्तान की सरकार के लिए ये इतना कठिन टास्क था कि अगर पाकिस्तान की सरकार इस पर पूरी तरह से अमल करती तो पाकिस्तान की सरकार की सत्ता ही गिर जाती, क्योंकि जिस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान की सरकार आईएमएफ से लोन लेना चाहती है, आईएमएफ की शर्तें ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर महंगाई बढ़ा सकती है। तो ये पाकिस्तान के लिए कठिन टास्क था, लेकिन धीरे धीरे पाकिस्तान ने इसे पूरा किया। हालांकि हम नहीं मानते और आईएमएफ नहीं मानता, लेकिन पाकिस्तान कहता है कि हमने आईएमएफ के द्वारा दिए गए सारे शर्तों को पूरा कर दिया। अब बात यहीं तक नहीं, आईएमएफ ने पाकिस्तान के सामने एक और शर्त रखी थी। शर्त क्या थी? गारंटी मनी की। आईएमएफ ने पाकिस्तान से कहा कि तुम अपने मित्र राष्ट्रों से $6 बिलियन कर्ज के तौर पर गारंटी मनी लेकर आओ। ये $6 बिलियन पाकिस्तान को अपने मित्र राष्ट्रों से लाना था। अब ये गारंटी मनी क्या होता है? गारंटी मनी वो मनी होता है जो किसी भी देश को उसके मित्र राष्ट्रों के द्वारा दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पाकिस्तान को कहा गया कि तुम गारंटी मनी के तौर पर $6 बिलियन लेकर आओ, तो ये पैसा पाकिस्तान के मित्र राष्ट्रों जैसे कि सऊदी अरब, चीन, यूएई जैसे राष्ट्र देंगे। इस पैसे को ना तो पाकिस्तान यूज कर सकता है और ना ही कहीं इन्वेस्ट कर सकता है। ये पैसा पाकिस्तान के सरकारी खजाने में अर्थात विदेशी मुद्रा भंडार में अर्थात फॉरेक्स रिजर्व में बस दिखावे के लिए होता। यानी कि पाकिस्तान कह सकता है कि हमारे फॉरेक्स रिजर्व में इतना पैसा है, लेकिन असलियत में वो पैसा होता नहीं, वो मात्र दिखावे के लिए होता है किसी और देश का, लेकिन वो पाकिस्तान के सरकारी खजाने में ही रहेगा। ठीक है, पाकिस्तान इन बातों पर काम करना शुरू कर देता है और दुनिया भर के अंदर अपने मित्र राष्ट्रों के पास जाता है। सबसे पहले गया वो चीन के पास, लेकिन चीन ने पाकिस्तान को कर्ज देने से ही इनकार कर दिया। चीन का मानना है कि हमने तुम्हें ऑलरेडी $30 बिलियन कर्ज देकर रखा है, पहले तुम हमारे पुराने कर्ज को लौटाओ, उसके बाद हम तुम्हें कोई नया कर्ज देंगे। यानी कि साफ तौर पर मैं कहूं तो चीन ने पाकिस्तान को नया कर्ज देने से ही इनकार कर दिया। वहां से निराश होकर पाकिस्तान सऊदी अरब के पास गया। सऊदी अरब इसे ना तो नहीं कर सकता था, लेकिन सऊदी अरब ने कहा कि अच्छा ठीक है, हम तुमको $2 बिलियन दे देंगे। फिर पाकिस्तान यूएई के पास जाता है, यूएई भी कहता है रुको, फिर वो भी कुछ दिनों के बाद कह देता है कि मैं भी तुम्हें $1 बिलियन दे दूंगा। यानी कि 2 और 1 $3 बिलियन लेकर पाकिस्तान पुनः आईएमएफ के पास जाता है और कहता है साहब, हमने आपकी सारी शर्तों को पूरा कर दिया, अब आप तो हमारी पहली किस्त दे दो जो कि $1.2 बिलियन की है। तो आईएमएफ कहता है कि नहीं, तुमने अभी तक आधी अधूरी ही शर्तें पूरा की है। फॉर एग्जाम्पल, हमने तुम्हें कितना वसूलने के लिए कहा था? तो $6 बिलियन, लेकिन तुम कितने वसूल कर लाए? $3 बिलियन, अर्थात तुमने आधी अधूरी शर्तें ही पूरा की है। तो पाकिस्तान का मानना है कि जल्द ही कुछ और देश हमें पैसा दे देने वाले हैं, आप हमारा पहला किस्त रेडी रखो। तो आईएमएफ कहता है कि क्या सऊदी अरब, यूएई ने जो पैसा दिया है वो तुम्हारे फॉरेक्स रिजर्व में जमा है, वो हमें दिखाओ। इस बात पर पाकिस्तान अपनी चुप्पी साध देता है, अर्थात उन देशों ने पाकिस्तान को बस वादा ही किया है कि हम तुमको पैसे दे देंगे, लेकिन आईएमएफ कहता है कि पहले हमें दिखाओ, उसके बाद हम तुम्हारी पहली किस्त जारी कर देंगे। आईएमएफ का यह भी मानना है कि तुमने हमारी पुरानी शर्तों को भी सही ढंग से पालन नहीं किया है।
अर्थात हमने तुम्हें कहा था कि तुम अपने देश के अंदर महंगाई बढ़ाओ, लेकिन तुमने कम ही महंगाई बढ़ाई है, लेकिन बढ़ाई है, लेकिन तुमने आधी अधूरी ही शर्तें पूरा की है। इसलिए आईएमएफ ने पाकिस्तान को कर्ज देने से फिर से इनकार कर दिया और कह दिया कि शर्तों को पूरी तरह से निभाओ, उसके बाद हम तुमको कोई नया लोन दे देंगे। हालांकि पाकिस्तान इसे मानने को तैयार नहीं। पाकिस्तान को चाहिए जन समर्थन, इसलिए पाकिस्तान अपने देश के अंदर ढिंढोरा पीट रहा है कि हमने आईएमएफ की सारी शर्तों को लागू कर दिया, सही ढंग से पालन कर दिया, फिर भी आईएमएफ हमें लोन नहीं दे रही है। आईएमएफ ने हमारे ऊपर कई और नई शर्तें लाद दी है जो कि असलियत में है नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार को चाहिए जन समर्थन। जन समर्थन कैसे आएगी कि आईएमएफ का सारा शर्त हमने पालन कर दिया, जो कि इमरान खान ने नहीं किया था, शहबाज शरीफ की सरकार ने कर दिया, अर्थात जन समर्थन चाहिए। और बिना जन समर्थन की कोई भी सरकार ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाती, इसलिए वो जन समर्थन लेने के लिए कह रहा है कि हमने आईएमएफ की सारी शर्तें पालन कर लिया है। लेकिन आईएमएफ कहता है कि तुमने मात्र आधी अधूरी ही शर्तें पूरा की है, जो कि साफ साफ तौर पर मैं आपको बताऊं तो आईएमएफ ने पाकिस्तान को कर्ज देने से इनकार कर दिया। ये थी खबर जो मैंने आपके सामने रख दिया। एक बात और मैं आपके सामने ऐड करना चाहता हूं कि पाकिस्तान को कर्ज क्यों चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि कोरोना और रशिया वर्सेस यूक्रेन क्राइसिस की वजह से पाकिस्तान के अंदर महंगाई और मुद्रास्फीति जैसी समस्या आ रखी है, जिसके कारण पाकिस्तान की फॉरेक्स रिजर्व घट गई है। पाकिस्तान के पास मात्र एक सप्ताह तक देश चलाने के लिए पैसे बचे हुए हैं, और अगर पाकिस्तान को आगे भी देश चलाना है तो उसे कर्ज चाहिए, और कर्ज चाहिए तो वो आईएमएफ के ही पास जाएगा, क्योंकि वर्ल्ड बैंक इस मामले में कर्ज नहीं देती है। तो पाकिस्तान के पास एकमात्र रास्ता है कि आईएमएफ पाकिस्तान को लोन दे और पाकिस्तान अपना देश चलाए। तो ये थी खबर जो मैंने आपके सामने रख दिया। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।